आज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर फर्स्ट आज है और चैप्टर फर्स्ट में है नेताजी का चश्मा। नेताजी में मुख्य पात्र हैं हवलदार साहब, कैप्टन चश्मा वाला, पान वाला और पार्ट का उद्देश्य है देश प्रेम और स्थान है कस्बा का चौराहा। बच्चों, नेताजी हम सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। हमारे देश में नेताजी को सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है और नेताजी के विषय में यहाँ बताया गया है और नेताजी का एक मूर्ति बनाया गया है जिससे देश प्रेम को दर्शाया गया है। हम कहानी शुरुआत करते हैं कि नेताजी का चश्मा एक चौराहा है। चौराहे पर एक नेताजी का मूर्ति आदमकद मूर्ति बनी हुई है और उस मूर्ति को बनाने वाले उस क्षेत्र के नगर पालिका ने बनाया है। इसमें से हवलदार साहब एक पात्र हैं, वो एक पात्र हैं जो उस रास्ते से प्रतिदिन अपने काम के लिए अपने कार्यालय जाते हैं और फर्स्ट दिन वो मूर्ति देखता है। एक मूर्ति लगी हुई है उसी चौराहे पर एक पान दुकान में और पान हवलदार साहब को पान खाने का शौक था तो वो पान खाने के लिए रुके और पान वाले से पूछते हैं ये मूर्ति किसने बनवाया। तो उन्होंने कहा कि ये मूर्ति यहाँ की नगर पालिका ने बनवाया और उस मूर्ति को उसमें देखा कि भाई एक चश्मा लगा हुआ है तो उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है। मूर्ति संगमरमर का बना हुआ था लेकिन चश्मा जो है ये एकदम ओरिजिनल यानी वास्तविक चश्मा लगा हुआ था जैसे लोग पहनते हैं। संगमरमर का नहीं था। जब संगमरमर का नहीं था तो उसको उत्सुकता हुआ कि ये चश्मा क्या चश्मा नहीं बनाया गया था, ये चश्मा किसने लगा दिया। तो पान वाला ने कहा कि ये चश्मा कैप्टन लगाता है। तो इससे पहले कस्बा का हम चौराहा का परिचय जान लेते हैं। चौराहा में एक लड़कों का स्कूल है, एक लड़कियों का स्कूल है और उस स्कूल के ही एक हाई स्कूल है, एक लोता हाई स्कूल है। उस हाई स्कूल में एक ड्राइंग टीचर है। तो नगर पालिका ने इसी ड्राइंग स्कूल के टीचर को, हाई स्कूल के टीचर को वो मूर्ति बनाने का जो है सो ठेका दिया था और उन्होंने 1 महीने में मूर्ति बना करके तैयार कर दी। शायद चश्मा बनाना भूल गया या तो संगमरमर का चश्मा नहीं बन सकता था इसलिए नहीं बनाया। तो चश्मा जो बेचने वाला, चौराहे पर बेचने वाला एक कैप्टन होता है वो थोड़ा सा कमजोर है, लंगड़ा है और चश्मा का फेरी लगाता है और प्रतिदिन वहीं पर ला करके चौराहे के बगल में वो चश्मा का दुकान लगाता है। उसको नेताजी का चश्मा, बिना चश्मा का नेताजी का मूर्ति उनको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए प्रतिदिन वो उस चश्मे उस मूर्ति को एक चश्मा पहना देता है। कभी कभी हवलदार साहब को ये और उत्सुकता बढ़ जाती है कि चश्मा प्रतिदिन बदल जाता है। उसने ये कहा कि भाई चश्मा मूर्ति नहीं बदलती है, वो कपड़े नहीं बदल सकती है, लेकिन ये चश्मा प्रतिदिन कैसे बदल जाता है। तो पान वाले ने कहा कि भाई नेताजी को बिना चश्मा में अच्छा नहीं लगता है तो कैप्टन जो है सो प्रतिदिन चश्मा उसको पहना देता है और किसी ग्राहक को यानी कोई कस्टमर जब आता है और चश्मा वो नेताजी वाला चश्मा मांग करता है तो नेताजी वाला चश्मा ही उतार करके वो ग्राहक को बेच देता है और वो दूसरा चश्मा लगा देता है। इस तरह से प्रतिदिन नेताजी का चश्मा जो है सो बदल जाता है। अब रही बात कि इससे उत्सुकता उनकी बढ़ती गई और प्रतिदिन जो है हवलदार साहब का यही ड्यूटी रहा कि भाई प्रतिदिन वहाँ चौराहे पर जाना है, पान खाना है और मूर्ति को देखना है कि आज वो किस तरह के चश्मे पहने हुए हैं। तो कभी गोल चश्मा, तो कभी पतले पैरों वाला चश्मा, तो कभी गूगल्स, तो कभी कोई सेट चश्मा। तो प्रतिदिन उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है। तो पान वाले से एक दिन पूछता है, हवलदार साहब पूछते हैं कि आखिर कैप्टन नेताजी का दोस्त है या कोई है या क्यों पहना होता है। तो पान वाले ने कहा कि भाई उसको नेताजी की मूर्ति पर अच्छा नहीं लगता है बिना चश्मा का, तो इसलिए वो चश्मा पहना देता है वो। और उसको कैप्टन क्यों कहा जाता है, कोई वो फौज में था या कैप्टन उसका नाम है।
तो चश्मे वाला ने कहा कि भाई कैप्टन उसका नाम है, और कैप्टन इस पर्पस पर भी उसको कहा जाता है कि वो एक देश प्रेम है, अपने देश के नेता का वो नेता से प्रेम करता है, अटूट प्रेम करता है, क्योंकि उसका देश को आज़ाद कराने में नेताजी का अहम योगदान था, और उसकी मूर्ति लगी हुई थी, और उस मूर्ति में जो चश्मा नहीं लगा होता है तो उसको बहुत बुरा लगता है, इसलिए प्रतिदिन वो चेंज कर देता है। एक दिन चश्मे वाले से हवलदार साहब पूछते हैं कि आखिर वो कैसा है देखने में, कौन है नहीं है। तो चश्मे वाले ने कहा कि भाई वो देखिए वो बगल से गली से निकलता हुआ आता है। तो उसने चश्मे वाले को देखा हवलदार साहब ने, तो ये एकदम बूढ़ा जैसा, मरियम जैसा कमजोर काया का एक लंगड़ा सा व्यक्ति वो चला आ रहा है। उसको देख करके हवलदार साहब अवाक रह गए। अवाक इसलिए रह गए कि भाई कैप्टन का मतलब ये समझ रहे थे कि कोई वो फौज में होगा। तो पान वाले से पूछा कि ये पहले फौज में था। तो वो लोग, पान वाला बोलता है कि ये पागल है, क्या ये लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। इसमें पान वाला उसे व्यंग करता है, व्यंग करता है। तो हवलदार साहब को ये अच्छा नहीं लगता है कि एक देशभक्त के लिए इस तरह से व्यंग करना अच्छी बात नहीं, उसका उपहास उड़ाना, उसका मजाक उड़ाना उसको अच्छा नहीं लगता है। तो वो देख करके उसको अवाक रह जाता है हवलदार साहब। पान वाले की स्थिति यह है कि पान वाला एक काला मोटा काला कलोटा जैसा रहता है, उसकी तोंद थोड़ी बड़ी हुई है, उसकी तोंद छिड़कती रहती है, वो 24 घंटा वो पान अपने मुंह में ठुसे रहता है, जिसे उसके दांत जो है सो काले और पीले पड़ गए हैं। थोड़ा मजाकिया टाइप का है, वो मजाक में ही जो है सो उपहास निकल जाता है कैप्टन का, जो हवलदार साहब को अच्छा नहीं लगता है। बाद में हवलदार साहब ये समझ जाते हैं कि ये कैप्टन नाम का एक व्यक्ति है जो चश्मा बेचता है, और वो नेताजी के चश्मा को बदल देता है। ये समझ में आया। कुछ दिन के लिए नेताजी को उस रास्ते से आना जाना, करीबन 15-20 दिन वो आना जाना नहीं करते। एक दिन अचानक जब 15-20 दिन के बाद वो रिटर्न आते हैं, और जब वो वहाँ से गुजरता है तो देखता है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा है। नहीं लगा है तो पान वाला से पूछा उसने। तो पान वाला उसके विषय में, कैप्टन के विषय में बताते हुए इसकी आंखें नम हो जाती है, यानी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो आंसू जब आ जाता है और कहता है कि भाई ये चश्मा वाला नहीं रहा, वो उनका देहांत हो गया, अब वो नहीं रहा, उसकी आंख में आंसू आता है। तो यहाँ पर पान वाला मजाकिया है, उसका उपहास उड़ाता है, लेकिन वो देशभक्त भी है। देशभक्त इसलिए कि वो नेताजी को जो चश्मा लगाने वाला कैप्टन देशभक्त है, और कैप्टन जब मर जाता है तो उसके लिए वो भावुक हो जाता है। अर्थात हम वो कह सकते हैं कि वो एक मजाकिया किस्म का था, लेकिन उसमें भी देश प्रेम की भावना जैसी थी। अब रही बात कि हवलदार साहब बहुत विचलित हो जाते हैं कि अब नेताजी का क्या होगा, अब चश्मा कौन लगाएगा। और अगले दिन जब वो आने वाले थे तो ड्राइवर को, अपने जीप पर आते थे तो ड्राइवर को कह दिया था उन्होंने कि आज चौराहे पर नहीं रुकना है, आज हमको बहुत काम है। काम तो था नहीं, लेकिन बहाना बना दिया कि मेरा बहुत काम है, और अगले चौराहे पर या बाद में पान खा लेंगे, वहाँ पान पर रुकना नहीं, पान की दुकान पर रुकना नहीं। लेकिन वो जब आते हैं तो वो चलते जाते हैं, लेकिन अनायास हम जिसको नहीं देखना चाहते हैं उधर ही नजर चली जाती है। और हवलदार साहब की भी ये स्थिति हुई, मूर्ति को देखना नहीं चाहते थे कि चश्मा उसका तो होगा नहीं और हमको देखने में बुरा लगेगा, इसलिए उधर देखना नहीं चाहते। लेकिन अनायास ही उसकी आंखें मूर्ति की ओर चली जाती है, और मूर्ति पर वो देखते हैं कि एक सरकंडे का चश्मा उसके कंधे पर रखा हुआ है। तो अचानक ड्राइवर से कहा उन्होंने, रुको। ओ ब्रेक जैसे ही लगाया ड्राइवर साहब, वैसे ही गाड़ी रुकते ही और दौड़ते हुए उतर करके गए मूर्ति के पास, और जाकर के सैल्यूट की अवस्था में, अटल सिंह की अवस्था में वो खड़ा हो जाता है। और खड़ा होकर के वो देखता है कि एक सरकंडे का चश्मा उसके कंधे पर रखा हुआ है, जैसा कि प्राय बच्चे चश्मा बना लेते हैं। तो उस चश्मे को देख करके हवलदार साहब बहुत भावुक हो गए, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए, इसलिए कि उनको जो मन में भावना थी कि आज देश प्रेम और कोई नहीं रहा,
नेताजी तो चश्मा पहनाने वाला कोई नहीं रहा, लेकिन अब उनका मन बदल गया और उसने कहा कि आज भी लोग नेताजी से प्रेम करते हैं और नेताजी को चश्मा लगाने वाला है, अर्थात हमारा देश प्रेम नहीं मरा है। और इस तरह से वो भावुक होकर के और वहाँ पर वो भावुक हो जाते हैं और इस तरह से ये नेताजी का चश्मा जो है सो समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब है कि देश प्रेम हम उसको कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति देश प्रेम कर सकता है, एक भिखारी भी देश प्रेम कर सकता है। जैसे हमारा 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, तो उस समय गांव-गांव, गली-गली युद्ध के लिए जो है उत्साहित करने के लिए लोग जुलूस निकाल रहे थे, पैसे दान दे रहे थे। उसमें भिखारियों ने भी दान दिया था। भिखारी लोग भी भीख मांग करके 500, 1000 रुपया या 200, 150 रुपया करके दान दिया था। तो देशभक्ति वो भी कर सकता है, तो देशभक्ति कोई भी कर सकता है। जैसे ये कैप्टन कमजोर व्यक्ति था, लेकिन नेताजी को चश्मा पहनाकर देशभक्ति करता था। दूसरी बात है कि ये भिखारी भीख मांग करके देश के लिए दान देकर के भी कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है सो देश प्रेम कर सकता है। और हम देश प्रेम उसको कहेंगे जब हमारे भारत के कण कण से, हम नदी से, पहाड़ों से, जंगलों से, गांवों से, मानव से, सभी से प्रेम करते हैं, इसको हम देश प्रेम करते हैं। आज के लिए कथा इतना ही, और अगले क्लास, अगले वीडियो।